तो अजीजों, ये है नॉस्टिसिज्म। क्या है इसका पार्ट 2। व्हाट इज नॉस्टिसिज्म? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को देखें, नहीं तो आपको इसकी कोई समझ नहीं आनी। तो हमने इस सवाल पर वीडियो खत्म की थी कि क्या आप जानते हैं कि वो सीक्रेट नॉलेज क्या है? तो जवाब है नॉलेज ऑफ द गुड एंड इवल। आपको याद है सांप ने बागे अदन में अम्मा हवा को कौन सा फल खाने के लिए दिया था? नेक व बद की पहचान का फल। और सांप ने अम्मा हवा से कहा था कि तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि खुदा ताला की मानिंद बन जाओगे। तो नॉस्टिक्स मानते हैं कि सांप ने अच्छा किया था क्योंकि उसने इंसान को सीक्रेट नॉलेज दी थी। यही वजह है कि नॉस्टिक्स के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू नो। मतलब जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वो अच्छा है और जो तुम्हें बुरा लगता है वो बुरा है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। तो पॉइंट नंबर 5 है डेमी अर्ज एंड आर्कॉन्स। तो ये डेमी अर्ज कौन है? तो डेमी अर्ज एक डेमी गॉड है, छोटे जी वाला गॉड है। तो जो कुछ खुदा में से निकला उसमें से एक डेमी अर्ज भी निकला था, जो खुदा से बगावत करके अलग हो जाता है और खुद अपने लिए एक फिजिकल दुनिया बनाता है, और वो खुदा के डिवाइन स्पार्क्स को लेकर जमीन पर फेंकता है, और ऐसे हम इंसान इस जिस्म में कैद हुए हैं। नॉस्टिसिज्म के मुताबिक ये सब डेमी अर्ज की गलती है, इसीलिए यीशु मसीह जमीन पर आते हैं। याद रहे, भूत की तरह आते हैं, ना कि जिस्म में, क्योंकि जिस्म तो बुरा है। वो आते हैं हमें डेमी अर्ज के बनाए हुए जेल से आजाद करने के लिए। तो इस स्टोरी में विलन डेमी अर्ज है। अब ये डेमी अर्ज है कौन, इसके बारे में हमें पॉइंट नंबर 6 में पता चलेगा। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है नॉस्टिक्स रिजेक्ट ओल्ड टेस्टमेंट गॉड। इनके मुताबिक ओल्ड टेस्टमेंट का खुदा बुरा है। ये ना सिर्फ पुराने अहदनामे से नफरत रखते हैं, बल्कि ये मूसा को 10 हुक्म देने वाले खुदा से भी नफरत रखते हैं। इनके मुताबिक ओल्ड टेस्टमेंट का खुदा डेमी अर्ज है। आपको याद है, इनके मुताबिक सब कुछ जो फिजिकल है वो बुरा है। तो खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को बनाया, खुदा ने रोशनी बनाई, चरिंद परिंद, जानवर, सुमंदर, सूरज, चांद, सितारे, पत्थर, दरख्त, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इंसान, ये सब कुछ फिजिकल चीजें बनाई। तो ये असली खुदा बाप तो नहीं बना सकता, ये जरूर डेमी अर्ज ने बनाई है, क्योंकि वो बुरा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान के पुजारी हर एक चीज को उल्टा करते हैं। वो खुदा को ईवल मानते हैं और शैतान को क्या मानते हैं? जी हां, ये असली खुदा से नीचा खुदा इसको बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये डेमी गॉड है। तो नॉस्टिक्स पुराने अहदनामे के खुदा से ना तो मोहब्बत रखते हैं, ना उसे इज्जत देते हैं, पर ये यीशु मसीह को अच्छा कहते हैं और नए अहदनामे को अच्छा मानते हैं। गो कि ये पढ़ते नहीं है उसे, पर उसे अच्छा मानते हैं। नए अहदनामे में यीशु मसीह बार बार पुराने अहदनामे को कोट करते हैं और उसी खुदा के इकलौते बेटे होने का दावा करते हैं। तो यहां ये नॉस्टिक्स क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 है मल्टीपल इयॉन्स। अब तरह तरह के नॉस्टिक्स ग्रुप्स हैं जो अपने अपने नंबर्स बताते हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल्स बनाए हुए हैं कि कितने इयॉन्स हैं। ये डिफरेंट लेवल्स हैं एनलाइटनमेंट के, बिल्कुल जैसे हिंदुइज्म में चाक्रास होते हैं, बुद्धिज्म में निर्वाणा को पहुंचना, ये सेम कॉन्सेप्ट नॉस्टिसिज्म में भी मिलता है कि इन इयॉन्स को, यानी कि इन लेवल्स को पार करके डिवाइन स्पार्क अननोएबल, एक ऐसे खुदा जिसे जाना नहीं जा सकता, ये उसे मुनाद या द वन कहते हैं, उस तक पहुंचा जा सकता है। और ये तमाम लेवल्स मसीहत के कानून और असूलों पर बिल्कुल नहीं बने हैं। तो इनकी मोरालिटी क्या होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। फिर इसमें हर तरह की बुराई अच्छाई बन जाती है, क्योंकि मकसद तो खुदा तक पहुंचना है। फिर ओशो का सेक्स कल्ट भी बन जाता है, जहां लोग रूहानियत के चक्कर में डिप्रेशन और ड्रग अब्यूज में चले जाते हैं।
नंबर 8 है सिंबलिज्म एलेगरी। नॉस्टिक्स हर चीज को सिंबलिज्म में लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इन शैतान के बच्चों को सिर्फ इनके सिंबलिज्म से पकड़ सकते हैं। यही वजह है कि फ्री मेसनरी हो या कोई भी सीक्रेट सोसाइटी हो, सबके अपने अपने सिंबलिज्म होते हैं। ये नॉस्टिक्स मानते हैं क्योंकि यीशु मसीह जिस्म में यानी कि फिजिकल फॉर्म में तो आए ही नहीं थे, इसलिए उनकी हर बात भी उनकी तरह लिटरल नहीं है, इसलिए उनकी हर बात का वो मतलब नहीं है जो मसीही मानते हैं। ये अपने जहन से अपनी मर्जी से उसे सिंबलिज्म कहकर अपने ही जहन के मुताबिक तशरीह करते हैं। ना ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और ना ही उस बात के पीछे का मकसद जानने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है डिवाइन फीमेल। हॉलीवुड नॉस्टिसिज्म से भरा पड़ा है। आपने एरियाना ग्रैंडे का गॉड इज अ वुमन सॉन्ग जरूर देखा होगा। इसकी बेस नॉस्टिसिज्म का गहरा इन्फ्लुएंस जो हॉलीवुड में है, ये उसकी निशानी है। नॉस्टिक्स ही फेमिनिज्म के पीछे हैं। ये मानते हैं कि वो सब लेवल्स जिसे पार करके गॉड द फादर तक जाया जा सकता है, ऑल दोज एमिनेशंस, उनमें से कई फीमेल एमिनेशंस हैं, जिनमें से एक सोफिया भी है। ये मेल फीमेल करके लेवल्स बनाते हैं। यही वजह है कि फेमिनिस्ट्स इनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खुदा को फीमेल बनाया जाए, जबकि हकीकत ये है कि खुदा रूह है। अब इससे पहले कि हम नंबर 10 पर जाएं, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग आधी वीडियो ही देखकर चले जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चलते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 है एम्फेसिस ऑन पर्सनल लर्निंग। नॉस्टिक्स स्ट्रांगली मानते हैं कि इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसे निजात दिलाता है, ना कि गुनाह से तौबा करना या मसीह यीशु पर ईमान लाना। वो 10 हुक्म जो खुदा ने मूसा को दिए थे, वो तो ये पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो डेमी अर्ज ने दिए थे। तो इनके पास कोई सेट ऑफ रूल्स या कोई डॉक्ट्रिन या कोई शरीयत या कोई कानून है ही नहीं जिस पर चलकर ये नजात पा सकें। तो एट द एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्पिरिचुअल नॉस्टिक लीडर। जो कोई भी इनका नॉस्टिक लीडर है, वो इनको यही तालीम देगा कि जो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है वही नजात देगा, बस नॉलेज हासिल करते रहो, जो कि एट द एंड नॉस्टिक्स को कंफ्यूजन में डाल के रखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये शैतानी तालीम है, डू वट thou wilt shall be whole of the law। ये उस पर चलते हैं, जो दिल में आता है करो, वही कानून की फुलफिलमेंट है। और ये सोचते हैं कि हम एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, फिर ये हर तरह का गुनाह करके कहते हैं जी हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इन पर यीशु मसीह की वो बात बिल्कुल फिट बैठती है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। ना इनके लीडर्स को कोई नॉलेज है और ना इनको, दोनों अंधे हैं और दोनों गड्ढे में गिरेंगे। नॉस्टिक्स एक ऐसे खुदा को इज्जत देते हैं जिसे ये जान ही नहीं सकते, ये कभी उसको जान ही नहीं सकते, वो जाना ही नहीं जा सकता। आपको याद है यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से क्या कहा था? तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मतलब यहूदियों का खुदा ही असली खुदा है और वो यहूदियों में से ही नजात दहिंदा को भेजता है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एंड नाउ यू नो नॉस्टिसिज्म कैसे शैतानी तालीम है, और रसूलों ने इस तालीम के खिलाफ कलीसिया को खबरदार किया था। दूसरा यूहन्ना उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसे बहुत से गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इनकार करते हैं। गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह यही है। तो यूहन्ना जो मसीह यीशु का चश्मदीद गवाह और शागिर्द था, उसने गवाही दी है कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आए थे, ना कि भूत की तरह रूह में आए थे। तो ये नॉस्टिक्स पूरी तरह से शैतान के इन्फ्लुएंस में हैं और ये शैतान के एजेंट्स हैं।
अगर आप यीशु मसीह से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इनकी सख्त मलामत करें ताकि ये तौबा करें और हलाक ना हो बल्कि बचाए जा सकें। तो दैट्स इट, मैंने नॉस्टिसिज्म को मुकम्मल तौर पर आपके सामने खोल कर रख दिया है। अब नॉस्टिक्स की तरह एक और ग्रुप भी है जो अपने आप को एग्नोस्टिक्स कहते हैं। वो क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन को आपने बिल्कुल भर देना है। अगर मुझे ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एग्नोस्टिक्स क्या होते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।